रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। नील अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग और आंखों में हजारों सवाल। वो रात को अक्सर इस बालकनी में खड़ा होकर सोचता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मन बेचैन था, दिल अजीब सी धड़कनों में उलझा हुआ था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, रिया। नील की सांसें ठहर गईं। उसने झट से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से रिया की धीमी कांपती आवाज आई। रिया, इतनी रात को? सब ठीक तो है? नील की आवाज में चिंता झलक रही थी। नील, मुझे तुमसे अभी मिलना है। रिया की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। अभी? रिया, ये रात के 2 बजे हैं। नील, प्लीज, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहती हूँ। रिया की आवाज में कुछ ऐसा था कि नील मना नहीं कर सका। नील तुरंत अपनी कार निकालकर निकल पड़ा। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस स्ट्रीट लाइट्स अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रही थीं। वो तेजी से रिया के बताए स्थान की ओर बढ़ने लगा। रिया एक पार्क में खड़ी थी, हल्की हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो नील ने पहले कभी नहीं देखा था, एक अजीब सा दर्द, एक गहरी चाहत। रिया, क्या हुआ? सब ठीक है? नील ने कार से उतरते ही पूछा। रिया कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, नील, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नील अचानक इस सवाल से चौंक गया। उसकी आंखें रिया की आंखों में झांकने लगीं। रिया, ये कैसा सवाल है? बस जवाब दो। नील, हाँ या ना? रिया की आंखें भर आईं। नील ने गहरी सांस ली, फिर बहुत धीमे से उसके करीब आकर बोला, रिया, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, बस कह नहीं पाया। रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो झट से नील के गले लग गई। नील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन क्या? रिया, नील ने उसके चेहरे को हल्के से थामते हुए पूछा। लेकिन मेरे पापा, वो इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। रिया की आवाज में टूटन थी, लेकिन नील की आंखों में अब भी उम्मीद झलक रही थी। उसने हल्के से रिया के आंसू पोंछे और धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। रिया, प्यार की राहें आसान कब होती हैं? अगर हमने एक दूसरे को दिल से चाहा है, तो हमें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। नील ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रिया उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, नील, तुम नहीं जानते मेरे पापा कितने सख्त हैं। उन्होंने मेरी शादी का फैसला पहले ही कर लिया है। ये सुनते ही नील को झटका लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? रिया ने बिना झिझके सिर हिलाया। हाँ नील, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने पापा की इज्जत भी करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार की वजह से उनका दिल टूटे। नील ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर वो तुम्हारी खुशी देखेंगे तो जरूर मान जाएंगे। हमें उन्हें समझाना होगा। रिया ने उदास होकर सिर झुका लिया। अगर वो नहीं माने तो? नील ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने गर्म हाथों में कसकर पकड़ा। तो हम भाग जाएंगे। रिया ने चौंक कर नील की तरफ देखा। भाग जाएंगे? नील, तुम जानते हो कि ये कितना मुश्किल होगा। मुश्किल तो ये भी है कि मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। नील की आवाज में दर्द था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नील के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार था, पर साथ ही बेचैनी भी। वो जानती थी कि नील उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन क्या वो अपने पापा को दुखी कर सकती थी? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, नील, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं कोशिश करूंगी कि पापा को मना सकूं। नील ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिया
लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रिया अपने घर पहुंची, लेकिन उसका दिल घबराया हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर अपने पापा से बात करने की ठानी। डाइनिंग टेबल पर उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे। उसने धीमे से कहा, पापा, मुझसे आपको कुछ जरूरी बात करनी है। पापा ने चश्मा उतारकर उसे देखा। हाँ बेटा, बोलो। रिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी बात रखी। पापा, मैं किसी से प्यार करती हूँ। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। पापा के चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने कुछ देर उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, कौन है वो लड़का? नील। पापा के चेहरे के भाव अचानक कठोर हो गए। तुम जानती हो कि हमने तुम्हारी शादी के लिए पहले ही एक अच्छा रिश्ता तय कर लिया है। तुम इस नील के बारे में सोचना भी बंद कर दो। रिया के चेहरे पर निराशा छा गई। उसने पापा की आंखों में देखा और धीमे से बोली, पापा, क्या आपने कभी मेरी खुशी के बारे में सोचा है? पापा ने अखबार मोड़कर टेबल पर रख दिया। रिया, प्यार और शादी दो अलग बातें हैं। प्यार में भावनाएं होती हैं, लेकिन शादी में जिम्मेदारी होती है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं नील से प्यार करती हूँ। वो मुझे बहुत चाहता है, मेरी कदर करता है। पापा ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचकर बोले, अगर तुम्हें इतनी जिद है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नील घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। वो रिया के घर पहुंचा। रिया के पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे। उन्होंने नील को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, तो तुम ही हो वो लड़का जिससे मेरी बेटी शादी करना चाहती है? नील ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी अंकल। तुम्हारी हैसियत क्या है? पापा का सवाल तल्ख था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अपनी मेहनत से खुद को इस मुकाम तक लाया हूँ। नील ने आत्मविश्वास से कहा। रिया के पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। नील ने उनकी आंखों में देखा और बोला, कैसे? तुम्हें अगले 6 महीने में खुद को इतना साबित करना होगा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के लिए काबिल समझूं। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें अपना दामाद मान लूंगा। नील ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है अंकल। रिया की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। नील अब इस बाजी को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्या नील खुद को रिया के पापा के सामने साबित कर पाएगा? क्या प्यार की यह बाजी नील और रिया जीत पाएंगे? रिया के पापा की शर्त ने नील के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। प्यार की यह बाजी अब सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि संघर्ष की भी थी। नील जानता था कि उसे खुद को साबित करना होगा, अपनी काबिलियत, अपने प्यार और अपनी सच्चाई को। अगले दिन नील ने रिया को पार्क में मिलने बुलाया। हल्की बारिश हो रही थी और नील एक पेड़ के नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में रिया भीगती हुई उसके पास आई। नील, तुमने पापा की शर्त मान भी ली? रिया ने घबराए हुए स्वर में कहा। नील मुस्कुराया और उसके चेहरे से गिरती बूंदों को हल्के से अपनी उंगलियों से हटा दिया। रिया, अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। ये सिर्फ 6 महीने की बात है और मैं तुम्हारे पापा को यकीन दिला दूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। रिया की आंखों में प्यार छलक आया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि नील ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मेरे साथ हो? रिया ने बिना कोई शब्द बोले अपना हाथ कसकर नील के हाथ में दबा दिया। हमेशा, उसने धीमे से कहा। नील ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया, नए क्लाइंट्स के साथ काम बढ़ाया और अपनी जॉब में प्रमोशन हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इधर रिया के पापा हर छोटी बात पर उसे परखते। एक दिन उन्होंने नील को घर बुलाया और कहा, अगर तुम सच में मेरी बेटी के काबिल बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अच्छी नौकरी ही नहीं, बल्कि एक मजबूत आधार भी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी काबिलियत से कुछ बड़ा कर सकते हो या नहीं। नील ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया।
उसने अपने पुराने आइडिया पर काम करना शुरू किया, एक स्टार्टअप जो उसके सालों के अनुभव पर आधारित था। दिन में जॉब और रात में अपने स्टार्टअप के लिए मेहनत, उसकी दुनिया बस रिया और उसका लक्ष्य बन गई थी। उधर रिया भी अपने पापा को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। हर दिन वो उनके साथ बैठती, उनसे नील की मेहनत के बारे में बात करती, लेकिन उसके पापा का दिल अभी भी कठोर था। एक दिन जब रिया अपने पापा से बात कर रही थी, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन एक पिता के तौर पर मुझे यकीन चाहिए। अगर नील सच में तुमसे प्यार करता है, तो वो अपनी मेहनत से यह साबित करेगा। रिया ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी, पापा, प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि मेहनत और समर्पण में भी होता है। और नील इसे साबित कर देगा। 3 महीने बीत गए और नील की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी कंपनी को पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह उसके लिए सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि उसके प्यार की बाजी जीतने की पहली सीढ़ी थी। रिया ने यह खबर सुनी तो खुशी से झूम उठी। उसने फौरन नील को कॉल किया, नील, तुम्हें पहली बड़ी डील मिल गई। नील की आवाज में खुशी और संतोष दोनों थे। हाँ रिया, और ये सब तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, रिया ने खुशी से कहा। नील हंसा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तैयार रहो। रिया तैयार होकर बाहर आई और नील पहले से ही उसकी गली के कोने पर खड़ा था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन दोनों को इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही रिया नील के पास पहुंची, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। नील, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। नील ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर कहा, बस 3 महीने और रिया, और फिर मैं तुम्हें दुनिया के हर बंधन से आजाद कर दूंगा। रिया ने उसकी आंखों में झांका। नील, मुझे किसी बंधन से नहीं, बस तुम्हारे प्यार से जुड़ना है। दोनों की आंखें मिली और बारिश की उन बूंदों के बीच उनके दिलों की धड़कनें एक हो गईं। अब बस 3 महीने बचे थे। क्या नील अपने प्यार को पाने के लिए अपने संघर्ष में सफल होगा? क्या रिया के पापा उसका हाथ नील के हाथ में देंगे?